गुड इवनिंग एवरीवन बेटा, गुड इवनिंग। चैप्टर नंबर 6 चल रहा है हमारा, रेखाएं और कोण। ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स। हाँ, जिसमें पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था पिछली क्लास में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सभी को मेरी आवाज आ रही है? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारे शीर्षाभिमुख कोण, हमने पढ़ा था कि कोणों के रैखिक युग्म क्या होते हैं। सॉरी, शीर्षाभिमुख कोण नहीं था, कोणों के रैखिक युग्म क्या होते हैं, ये पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। एक मिनट बेटा, मैं लैपटॉप दोबारा से स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा सा हैंग हो गया है। आवाज आ रही है मेरी सभी को? ठीक है, ठीक है, बस मैं स्क्रीन दोबारा से शेयर कर देती हूँ। थोड़ा सा लैपटॉप हैंग हो गया था, अब ठीक है। हाँ, तो पिछली क्लास का हमारा टॉपिक था कि हमने ये देखा था कि रैखिक युग्म क्या होते हैं, है ना। कोणों के रैखिक युग्म क्या होते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज का अपना पढ़ेंगे कि तिर्यक रेखा क्या होती है, उसको हम समझेंगे। ठीक है, तिर्यक रेखा को। तो चलिए डायग्राम बना देती हूँ इसको समझने के लिए। तो रैखिक युग्म हमेशा कौन बनाएंगे? रैखिक युग्म हमेशा ऐसे कोण बनाएंगे जो आसन्न कोण हो। आसन्न कोण हमेशा ही रैखिक युग्म बनाते हैं। बताया था ना, आसन रैखिक युग्म होने के लिए दो कोणों को एडजेसेंट एंगल्स होना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है, ये कोण है ए, ये कोण है बी, और दोनों ही सीधी रेखा पे बनने जरूरी है। तो कोण ए और कोण बी को हम रैखिक युग्म कब बोलेंगे? जब उन दोनों को जोड़ के कितना आ जाए, 180 डिग्री आ जाए। जब उन दोनों कोणों को जोड़ के 180 डिग्री आ जाए तभी हम उन्हें कोणों का रैखिक युग्म कहेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मैं ए और बी का मान कुछ रख देती हूँ। मैंने बोल दिया कि ए आपका 30 डिग्री है और बी आपका 150 डिग्री है। चेक करो क्या ये रैखिक युग्म है। गुड इवनिंग बेटा, चेक करो क्या ये रैखिक युग्म है। बिल्कुल है। क्या करोगे, दोनों कोणों को जोड़ दो। 50 प्लस 30 डिग्री कितना आएगा? 5 और 3 8, 180 डिग्री आ गया ना दोनों को जोड़ के। इसका मतलब ये दोनों कोण हमारे कैसे हैं? ये दोनों कोण हमारे रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म है। सभी को क्लियर हो गया? अच्छा, इसके अलावा अगर वो आपसे बोल देते क्वेश्चन में ऐसा कि एक कोण गिवन है, दूसरा निकालो। एक कोण दिया हुआ है, दूसरा निकालो। अगर दोनों कोण रैखिक युग्म है या हमारे सीधी रेखा में कोण बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये कोण आपका 45 डिग्री दिया है और आपसे ये वाला कोण पूछ लिया और आपको सवाल में दे दिया कि भाई ये दोनों जो कोण है ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, यही सीधी रेखा में बने हैं। तो कैसे निकालोगे बी का मान? आपको पता है ना, इन दोनों को जोड़ के 180 डिग्री आएगा। बी का मान कब निकलेगा? जब 180 डिग्री में से 45 डिग्री आप घटा देंगे, उधर जाके घट जाएगा ना। बी का मान कितना आएगा बेटा? घटा लो, 180 माइनस 45 डिग्री। यहाँ से हासिल लिया, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 4 गए 3, एक का एक, 135 डिग्री। बी आ गया 135 डिग्री और यही हमारा उत्तर है। यस, वेरी गुड बेटा, शुभम जतिन। क्लियर सभी को? सलीमुद्दीन क्लियर? ऐसे तो निकालते हैं, एक कोण दिया हो दूसरा निकाल सकते हो, सीधी रेखा में बन रहे हैं। ओके बेटा, वेरी गुड। एक सवाल दे दो पोल में। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन कीजिए फिर।
इसमें कीजिए, इसमें कीजिए। आपसे बोल दे यदि कोण एक आपका 75 डिग्री है, कोण दो का मान बताना है, कितना आएगा? कोण दो, एक ये रहा, दो ये रहा, तो मान बताइए कोण दो का। नहीं जल्दी निकल गया क्या? कैलकुलेशन भी नहीं कर रहे हो ढंग से, या ऐसे ही कर दे रहे हो हवा में? हवा में क्वेश्चन सॉल्व, ढंग से देखना भी नहीं है क्या आ रहा है सॉल्व करके। ऐसा तो नहीं कर रहा कोई बच्चा? चार में से तीन बच्चों का ठीक है। वेरी गुड बेटा, 9 में से 7 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। गुड, 12 बच्चों का आंसर आ गया। कितनों का सही है? 12 में से 8 बच्चों का ठीक है। 12 में से 8 बच्चे। हाँ जी, 12 में से 8 बच्चों का। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में आंसर कीजिए। करेक्ट, एकदम एकदम करेक्ट। देखो अब आपको क्या करना था, आपको साफ नजर आ रहा है कि दोनों कोण जो है सीधी रेखा पे बन रहे हैं, डीबी रेखा पे बन रहे हैं। डीबी रेखा पे कोण एक और कोण दो है, तो वही रेखा पे तो 180 डिग्री का कोण बनता है। तो डीबी रेखा पे 1 और 2 है, इन दोनों को जोड़ के 180 आएगा। ए का मान, कोण एक का मान 75 डिग्री दे रखा है, तो कोण दो कितना आ जाएगा? 180 में से क्या घटा दीजिए? 75 डिग्री। कोण दो का मान कितना हो गया? माइनस कर दो बेटा। 10 में से 5 गए 5, 7 में से 7 गए 0, 1, 105 डिग्री। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर है। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। गुड, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक आज का, जो कि है कि तिर्यक रेखा क्या होती है। व्हाट इज ट्रांसवर्सल लाइन? ठीक है, तो तिर्यक रेखा क्या होती है? कहते हैं जब दो या दो से ज्यादा रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करे अलग अलग बिंदुओं पे। मतलब मैंने बोला जब दो या दो से ज्यादा रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब इन दोनों रेखाओं को एक रेखा काटती हुई जाएगी, काटती हुई या मिलती हुई जाएगी। और कैसे जाएगी? इन दोनों रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पे, अलग अलग बिंदुओं पे मीन्स क्या है इसका? का मतलब क्या है? मान लीजिए L1 रेखा है, ये L2 रेखा है और ये M है। तो M क्या कर रही है बेटा? M नीचे को आई, M नीचे की तरफ को आई, तो जैसे ही नीचे की तरफ को आई इसने L1 को यहाँ काट दिया, इस बिंदु पे L1 को इस बिंदु पे मिल रही है, फिर और नीचे की तरफ को गई और नीचे को आई, फिर वो L2 को काट रही है। मतलब सेम M रेखा L1 को भी काट रही है और L2 को भी काट रही है, और दो बिंदुओं पे, अलग अलग बिंदुओं पे काट रही है। इसलिए हम M को क्या बोलेंगे? M को बोलेंगे हम तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर है सभी को? कब बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन? कोई भी रेखा जो दो या दो से ज्यादा रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पे काटे। अब यहाँ पे L1 L2 है, साथ में L3 भी हो सकता था, एक और रेखा हो सकती है ना। अगर मैं नीचे एक और रेखा बना लूं तो देखो अब M जो है इस तीसरी रेखा को भी काटती हुई जा रही है, नीचे आई, L3 को भी काटती हुई जा रही है, तीन बिंदु पे काट रही है, तो भी M को हम तिर्यक रेखा बोलेंगे।
इसको नोट डाउन कर लीजिए और मुझे बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। क्लियर? यस मैम। रब कर दो इसे। चलिए अब मैं क्या बेटा? ये क्वेश्चन फिर दोहरा दो। दोबारा से दोहरा दूं? एक मिनट, मैं इसको दोबारा बना देती हूँ, मतलब दूसरे डायग्राम को। देखो तिर्यक रेखा की पहचान कैसे होती है। मान लीजिए एक रेखा ये बनाई मैंने और एक रेखा इसको काट रही है ना। आप लोग मुझे बताओ, मैं इन दोनों रेखाओं के नाम लिख देती हूँ। ये है ए, ये है बी। क्या ए हमारी तिर्यक रेखा है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। ए हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है? बोलोगे हाँ या ना? नो। कुछ हाँ बोल रहे हैं, कुछ ना बोल रहे हैं। नहीं है ना? सलीमुद्दीन ने बोला कि है। देखो बेटा कैसे पता चलेगा ये ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है, वैसे तिर्यक रेखा नहीं है, क्योंकि देखो ए नीचे की तरफ को आई ना काट रही है, बी को काट रही है। कितने बिंदु पे काट रही है बी को बेटा? एक बिंदु पे काट रही है ना, बस एक पॉइंट पे। इसका मतलब ए और बी को आप प्रतिच्छेदी रेखा बोलोगे। प्रतिच्छेदी रेखा है ना ए और बी दोनों, इंटरसेक्टिंग लाइन है। तिर्यक रेखा थोड़ी ना है। तिर्यक रेखा तो तब होती जब ए बी के अलावा किसी और को भी काटती। मतलब अगर मैं यहाँ पे नीचे एक और रेखा बना दूं ना, और अब मैं आपसे पूछूं कि भाई क्या ए तिर्यक रेखा है, आप बोलोगे हाँ, क्योंकि इसने बी को भी काटा और इस तीसरी रेखा सी को भी काटा। तो आपको क्या देखना है? कम से कम दो बिंदु पे तो काटे। इसीलिए डेफिनेशन में बोला है दो या दो से ज्यादा बिंदु पे कोई रेखा काट रही है तभी हम उसे तिर्यक रेखा बोलते हैं। ठीक है, अभी समझ में आया सभी को? यस मैम। सभी बच्चों को? यस मैम। गुड। चलिए अच्छा, इसी में मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे कि क्या बी हमारी तिर्यक रेखा है? बी, बी को बोलोगे तिर्यक रेखा? बी, बी हमारी तिर्यक रेखा नहीं है। क्यों नहीं है बी हमारी तिर्यक रेखा? क्योंकि देखो बी हमारे कितने पॉइंट पे काटती जा रही है बेटा? बी ने सिर्फ ए को काटा है। बी ने सिर्फ ए को काटा है ना। बी देखो ऐसे जाएगी सीधे सीधे, ये सिर्फ ए को काट रही है। बी सी को थोड़ी ना काट रही है, सी तो अलग रेखा है। तो बी सिर्फ ए को काट रही है, इसलिए बी को हम तिर्यक रेखा नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब एक उदाहरण है यहाँ पे। आप मुझे बताओ इस डायग्राम में तिर्यक रेखा कौन सी है? इस डायग्राम में तिर्यक रेखा मैम एल। वेरी गुड, सभी बच्चे यही बोल रहे हैं, एकदम करेक्ट बेटा। एल है ना, क्योंकि एल देखो एन को भी काट रही है। एल नीचे की तरफ को आई, एन को काटा, फिर नीचे को आई, एम को काटा, फिर नीचे को आई, पी को काटा। एल एम पी, तीन बिंदुओं को, तीन रेखाओं को तीन अलग अलग बिंदु पे काटा, तो तिर्यक रेखा होगी एल। ठीक है, चलिए इस डायग्राम में मुझे बताइए कौन सी है तिर्यक रेखा? कौन सी? यू, सभी जतिन बोल रहे हैं सभी। मैम जेड और यू। जेड और यू, चलो चेक करते हैं। सबसे पहले जेड का चेक कर लेते हैं, जेड है या नहीं। तो जेड आई नीचे की तरफ को, नीचे की तरफ को आई, इसने सबसे पहले वाई को काटा। सबसे पहले नीचे की तरफ को आई, वाई को काटा, फिर और नीचे आई तो इसने एक्स को काटा, फिर और नीचे आई तो इसने यू को भी काट रही। देखो यू वाली रेखा है ना, ब्लू वाली, यू को भी तो काट रही है। तो ये तो तिर्यक रेखा है, क्योंकि तीन अलग अलग
रेखाओं को काट रही है ये अलग अलग बिंदु पे। यू को चेक करते हैं। यू नीचे की तरफ को आई ऐसे तिरछे में, वाई को काटा पहले, फिर एक्स को काटा, और सेम फिर यू ने जेड को भी काटा है। जेड को भी तो काट रही है यू, तो ये भी तिर्यक रेखा है। अब मैं वाई का चेक करती हूँ, क्या वाई हमारी तिर्यक रेखा है? वाई को भी तो चेक करूं। देखो वाई इस तरफ को जा रही है ऐसे, है ना, पीछे की तरफ को जा रही है। तो जैसी बढ़ी है उसने यू को काटा, और आगे और बढ़ी तो उसने जेड को भी काटा। तो बेटा दोनों को काट रही है ना, यू और जेड दोनों को, अलग अलग बिंदुओं को, तो वाई को भी तो तिर्यक रेखा बोलेंगे, हाँ या ना? यस। सेम एक्स को भी देखो, एक्स भी ऐसी है, आगे को बढ़ी, सबसे पहले उसने यू को काटा, फिर उसने एक्स को काटा, सॉरी जेड को काटा। तो इसलिए ये चारों ही तिर्यक रेखा है। तो जतिन का आंसर एकदम सही था, उसने बोला था सारी है। सभी को क्लियर? यस मैम। इसको उतार लीजिए। अभी कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया हो तिर्यक रेखा कैसे पहचानते हैं तो पूछिए बेटा। मैम एक बार समझा दो। एक बार और समझा दूं। तिर्यक रेखा ऐसी रेखा होती है जो अलग अलग रेखाओं को काटती हुई जाए अलग अलग बिंदुओं पे। ये देखो, ये वाली जो रेखा है, ये जो काटती जा रही नीचे को आ रही है रेखा, इसने इसको काटा यहाँ पे पहली रेखा को, फिर दूसरी रेखाओं को एक बिंदु पे काटा। तो बेटा इसने दो रेखाओं को दो अलग अलग बिंदु पे काटा है ना। किसने काटा? ये जो नीचे की तरफ को आई, मान लीजिए ए है, तो ए को हम बोलेंगे तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर हुआ? कैसे पता चलेगा? नीचे को देखना, मतलब काटती आ रही है तो तिर्यक रेखा है, नहीं काट रही तो नहीं है। कहीं आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। अगर मैं ये डायग्राम बना दूं और मैं आपसे पूछ रही हूँ, इसमें बताइएगा, ठीक है? इसमें तिर्यक रेखा कौन सी है? नहीं है। किसी को नजर आ रही है तिर्यक रेखा? नहीं है। एकदम सही कहा, क्योंकि बेटा ये सारी की सारी रेखाएं एक ही बिंदु पे मिल रही हैं, एक बिंदु पे आके मिल रही है ना सर। तो तिर्यक रेखा कैसे होगी? तिर्यक रेखा की परिभाषा तो होती है वो अलग अलग बिंदुओं पे काटती है। हाँ, ये सब मिलके एक ही जगह इकट्ठा हो रहे हैं, अलग अलग बिंदु। ऐसा थोड़ा है कि ए हमारा बी को भी काट रही है अलग बिंदु पे, फिर एच को भी, सब बिंदु को एक ही जगह पे कट रही है, इसलिए तिर्यक रेखा इसमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, सभी को क्लियर? यस मैम। चलिए फिर अब एक सवाल मैं आपको दे देती हूँ, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, दोबारा से दे रही हूँ। इस सवाल में आपको बताना है कि क्या पी एक तिर्यक रेखा है, हाँ या ना में जवाब देना है। ट्रांसवर्सल लाइन है पी, यस और नो। वेरी गुड। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। बेटा 10 में से 3 बच्चों ने गलत भी कर दिया। गुड, बहुत बढ़िया। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं।
5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? देखो पी वाली लाइन को आप देखोगे, ये पी वाली लाइन ऐसे आ रही है, एम को काट रही है। पी वाली लाइन सिर्फ और सिर्फ एम को काट रही है ना इस बिंदु पे। तो हमने तो डेफिनेशन में पढ़ा था, दो या दो से ज्यादा लाइन को काटनी है ना, तभी वो तिर्यक रेखा कहलाएगी। ये तो सिर्फ एक लाइन को काट रही है एम को, वो भी सिर्फ एक बिंदु पे। अगर यहाँ पे मैं एक और रेखा बना देती, फिर बोलती क्या पी तिर्यक रेखा है, इस बार यस होता, क्योंकि अब पी ना दो रेखाओं को काट रही है अलग अलग बिंदु पे। लेकिन जो हमारा ओरिजिनल सवाल था उसमें तो सिर्फ एक ही जगह काट रही है, इसलिए इसका आंसर होगा नो, नहीं है। क्लियर सभी को? यस मैम, एक और दे दो। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बस बहुत ही सिंपल सी चीज है, इसमें से पहचानो तिर्यक रेखा कौन सी है। ठीक है, इस डायग्राम में तिर्यक रेखा पहचाननी है, कौन सी है? एन एम पी आर। लाइन को देखना, जो काटती हुई जा रही है वही तिर्यक रेखा है। वेरी गुड। वेरी गुड। नौ में से 7 बच्चों का ठीक है बेटा, अभी भी काफी बच्चों ने गड़बड़ करी है। मुझे लगा था ये सवाल सभी बच्चे ठीक करेंगे, फिर 3 बच्चों ने गलत कर दिया। प्रॉब्लम क्या है? तिर्यक रेखा इतना हार्ड सवाल थोड़ी है बेटा। काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए। यस, करेक्ट एकदम। देखो, आप देखो एम को, एम देखो नीचे की तरफ को आ रही है, एम रेखा नीचे की तरफ को आ रही है, और ये एन को भी काट रही है, पी को भी। एन को यहाँ काट रही है, पी को यहाँ काट रही है, तो एम ही तो तिर्यक रेखा है, क्योंकि एम दो बिंदुओं पे काटती हुई आ रही है नीचे को। जिसने एन को लिखा है बेटा, एन देखो, एन ऐसे गई नीचे को, इसने सिर्फ एम को काटा है, एन सिर्फ एम वाली रेखा को काट रही है ना, तो एन तिर्यक रेखा कैसी होगी? सेम पी, पी भी सिर्फ एम रेखा को काट रही है, तो ये भी तिर्यक रेखा कैसी होगी? सिर्फ इकलौता एम है जो नीचे को आ रहा है, एन को भी काट रहा है, पी को भी काट रहा है, ठीक है, दो बिंदुओं को काट रहा है। क्लियर सभी को? ठीक है, तिर्यक रेखा समझ लो, क्योंकि उसके बाद ही आप फिर कोणों को समझ पाओगे, जो कि अगला टॉपिक है। तिर्यक कोण हम देखने वाले हैं। ट्रांसवर्सल एंगल्स क्या होते हैं? ठीक है, तो क्या होते हैं तिर्यक कोण? जब देखो, जब भी दो रेखाएं को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो आपके कुछ एंगल्स बनेंगे, हमेशा एंगल बनेंगे। देखो कैसे बनेंगे, उसने बोला जब भी दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो कुछ कोण बनने वाले। अब जो कोण बनने वाले हैं वही हम पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, देखो ब्लू वाली जो लाइन है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है, तो आपको 8 कोण नजर आएंगे। 8, 1 2 3 4, 4 कोण ऊपर की रेखा में, 4 कोण नीचे की रेखा में, 4 ऊपर 4 नीचे, सेम 5 6 7 8। देखो L1 पे 4 कोण नजर आ रहे हैं, L1 रेखा पे 1 2 3 4, सेम L2 रेखा पे 4 कोण 5 6 7 8। ठीक है, हमेशा 8 ही कोण बनेंगे जब एक तिर्यक रेखा हो। अब तिर्यक रेखा बढ़ रही है तो फिर उसके हिसाब से कोण भी बढ़ जाते हैं हमारे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ही है तो एक ही की बात करते हैं। अब देखिए, अब इन कोणों को हम बोलते क्या है?
दो तरीके के कोण होते हैं इसमें। सबसे पहला आता है अंतः कोण, अंतः कोण जिसको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल। तो अंतः कोण या इंटीरियर एंगल कौन से कोण होंगे? जो रेखा के अंदर बनेंगे, अंदर साइड। अब देखो रेखा का अंदर तरफ क्या है? L1 रेखा का अंदर तरफ तो बेटा यही होगा, रेखा के अंदर तरफ। L2 रेखा का अंदर तरफ ये, L2 रेखा का अंदर तरफ ये बाहर तरफ है, ये वाला हिस्सा बाहर है ना, ये बाहर है, तो हम अंदर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए L1 रेखा पे अंदर कौन कौन से कोण बन रहे हैं बेटा? 4 और 3 जो L1 पे बन रहे हैं। वैसे L2 पे दो कोण बन रहे हैं, 6 और 5। तो ये जो चार कोण है इन्हीं को हम बोलते हैं अंतः कोण। 4 3 या 3 4 5 6 जो एंगल्स हैं इनको हम बोलते हैं अंतः कोण। सभी को क्लियर हुआ? इंटीरियर एंगल, क्योंकि तिर्यक रेखा जब काट रही है तो लाइन के अंदर साइड बन रहे हैं। 4 अंतः होंगे, 4 बाह्य। अब दूसरे तरीके के कोण होते हैं हमारे बाह्य कोण, जिसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे भी 4 हैं। देखो तिर्यक रेखा की बाहर तरफ है ये, और ये भी बाहर तरफ। L1 पे बन रहे हैं आपके कोण 1 और कोण 2, और L2 पे बन रहे हैं 7 एंड। तो 4 आपके अंतः कोण हो गए, 4 आपके बाह्य कोण हो गए। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? रेखा का अंदर और बाहर देखना आ गया सभी को? कैसे देखना है, यही काम है सबसे मेन, कि आप ये पहचान लो अंदर कैसे है बाहर कैसे, फिर आगे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पहले तरीके के कोण। हमने देख लिया कि अंतः कोण क्या होते हैं, बाह्य कोण क्या होते हैं। उसको एक बार फिर से स्लाइड्स में देख लेते हैं। देखो यहाँ कलर से नजर आ रहे हैं अंदर की तरफ के कोण, 2 3 5 8। जैसे नाम दोगे उस हिसाब से चेंज हो जाएंगे। बाहर की तरफ की ये देखो डायग्राम में, बाहर की तरफ के कोण ये हैं 1 4 6 7। ओके, ये है अब तक जो हमने पढ़ा। सभी लोग पहचान लोगे ना बेटा? अंदर अंदर तिर्यक रेखा मतलब अंदर लाइन के अंदर साइड वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा अंदर तरफ होता है दोनों में, और ये वाला हिस्सा बाहर तरफ होता है। पहचान लोगे अंदर और बाहर के कोण अगर क्वेश्चन दे दूं पोल में तो? रेडी है सभी? इस डायग्राम में आपको अंतः कोण पहचानने, इंटीरियर एंगल। डायग्राम देखो, ऑप्शन देखो और पहचानो कौन से है। आराम से सॉल्व करना। जिसने भी आंसर किया पोल में अभी गलत है। चार में से 3 बच्चों का ठीक। वेरी गुड। नौ में से 7 बच्चों का ठीक है। वेरी गुड।
काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? फिर सभी का हो गया? ग्यारह में से 9 बच्चों का ठीक है। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। एकदम करेक्ट। अभी तो समझाया था, वही 4 ऑप्शन है। अंदर के कोण टी वाली लाइन के, देखो टी लाइन के अंदर की तरफ है, ये अंदर साइड है, ये अंदर की तरफ है, तो यहाँ के कोण देखो कौन से कोण लिखे हैं इस तरफ में, 3 और 4। एस वाले को देखो, एस लाइन में भी दो कोण होंगे, ये है अंदर की तरफ एस का, कौन से हैं, 5 और 6, 5 और 6, 3, 4, 5, 6, ऑप्शन डी। बेटा अगर ये नहीं पहचान पाओगे तो आगे जो सवाल आएंगे संगत कोणों के, ठीक है, अंतः कोणों के, एकांतर अंतः कोणों के, वो नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बेसिक तो सीख लो, पहले पहचान तो लो अंतः और बाह्य कोण क्या होते हैं, कंफ्यूज मत हो। रेखा के अंदर तरफ अंदर के कोण, रेखा के बाहर तरफ बाह्य कोण, ठीक है। चलिए इस बार सभी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर सही करना। अगला सवाल, बाह्य कोण पहचानिए इस बार, एक्सटीरियर एंगल। कोई जल्दी नहीं है, आराम से करो। वेरी गुड। ठीक है, सेम जैसे पहले में अंदर के कोण पहचानने थे, अभी बाहर के। मैम कितने बच्चे का सही है? अभी तक सभी का ठीक है, वेरी गुड। कर दो काउंटडाउन स्टार्ट। यस। ओके, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड बेटा, ये सवाल तो सभी ने ठीक किया, बहुत बढ़िया। देखो बाहर के कोण, अंदर वाले देख लिए, बच्चे वाले तो बाहर के हो गए ना, ये हिस्सा है बाहर का। टी रेखा के लिए आउटसाइड वाली लाइन यही है। बाहर कौन से कोण नजर आ रहे हैं बेटा, 1, 2। अब एस वाली रेखा पे आ जाओ, इसके बाहर साइड है ये, कौन से दो कोण है, 7 और 8। 1, 2, 7, 8, 1, 2, 7, 8, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हाँ, बी, यस। चलिए अब आपने सीख लिया अंदर और बाह्य कोण क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से कोण आते हैं इसमें। दो तरीके के कोण सीखेंगे, सबसे पहले संगत कोण क्या होते हैं, और फिर देखेंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण का युग्म। संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन, ये हमेशा युग्म में होंगी, जोड़े में, जोड़े में। अब वो जोड़ा कैसे होगा, डायग्राम में समझ में आएगा। चलो देखो, इस डायग्राम को देखिएगा, ठीक है। दो तरीके से समझाऊंगी आपको। पहला तरीका है ये कंडीशन, देखो 3 चीजें देखनी है। पहली चीज, संगत कोण हमेशा तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होंगे। देखो आपके दो साइड होते हैं, तिर्यक रेखा की दाईं तरफ है,
राइट हैंड साइड है और ये वाला बाई साइड है, लेफ्ट साइड। तो ये जो कोण होंगे ना, ये दोनों एक ही तरफ के होंगे, या तो दोनों कोण दाई तरफ के होंगे या दोनों कोण बाई तरफ के होंगे। तो लिख दो, दोनों कोण कैसे होंगे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर होंगे। दूसरी चीज क्या होगी यहाँ पे, दोनों में से एक कोण बाह्य कोण होगा, एक बाह्य कोण होगा और दूसरा अंतः कोण होगा, दूसरा अंतः कोण होगा। एक बाह्य कोण, दूसरा अंतः कोण, ये दो कंडीशन देखनी है आपने। अब चेक करते हैं कैसे पता चलेगा। मैं बात कर रही हूँ दाईं तरफ, राइट हैंड साइड की। देखिए बेटा, दाईं तरफ में दोनों तिर्यक रेखा की एक ही तरफ है ना, तो इसलिए दाईं तरफ के जोड़ देख लेते हैं, कोण देख लेते हैं। वन को देखो जिसमें पर्पल कलर हो रखा है, वन जो है, वन बेटा बाहर की तरफ का कोण है, जो 5 है इसका साथी वो अंदर की तरफ का कोण है। सभी को नजर आया भाई, एक जो है ये बाह्य कोण है, 5 जो है ये अंतः कोण है। तो ये दोनों कैसे कोण हो जाएंगे, यही दोनों जो जोड़े हैं यही संगत कोण है, यही संगत कोण है, एक बाहर तरफ का, दूसरा अंदर तरफ का। अच्छा, इसी दाईं तरफ एक और आपको जोड़ा नजर आ रहा होगा, ऐसी एक और जोड़ा है 2 और 6 का, कोण 2 कोण 6। दो देखो, दो इस बार अंदर की तरफ का कोण है, अंतः कोण है, इंटीरियर एंगल है। 6 हमारा बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल है। दो अंदर की तरफ का, 6 बाहर की तरफ का, तो ये भी तो जोड़े हो गए। इसका मतलब जो दाईं तरफ है वहां पे दो जोड़े होंगे। सभी को क्लियर है इतना, दाईं तरफ के दोनों जोड़े, 1 5 2 6, दोनों ध्यान दो तिर्यक रेखा के एक ही साइड है, एक पहली लाइन में, दूसरा दूसरी लाइन में। ये मत बोल देना कि भाई दोनों ही एम में होंगे, नो, एक एम रेखा में बनेगा तो दूसरा एन रेखा में। हमेशा ऐसे कोण दोनों अलग अलग रेखाओं में ही बनते हैं। इसको सभी बच्चे कॉपी में उतार लो। फिर ऐसी दो आपके जोड़े बाईं तरफ भी होंगे। चलिए अब दूसरे जोड़े देखते हैं। इस तरफ वाले, देखिएगा बेटा, अब मैं बता रही हूं आपको बाईं तरफ के जोड़े, लेफ्ट हैंड साइड। आप ही बनाओगे मेरे साथ। अगर मैं एक इस कोण की बात कर रही हूँ 4, तो बेटा 4 का साथी कौन सा होगा, ये वाला होगा ना, क्योंकि 4 अगर बाहर का है तो इसके लिए जो उसका साथी होगा वो अंदर वाला होगा। तो कोण 4 और 5। इसी तरीके से एक और जोड़ा होगा 6 और 7, तो कोण 6 और 7। सभी को नजर आ गए। यहाँ पे भी बना देती हूँ मैं, 1 और 2 का, और उसी तरीके से 3 और 8। ठीक है, दाईं तरफ, राइट हैंड साइड। सभी को क्लियर हो गए। टोटल 4 जोड़े हैं यहाँ पे, सभी को दिख रहे हैं, 4 5 6 7, 1 2 3 और 8 का। सभी को क्लियर, ठीक है। ओके बेटा, अच्छा इसको समझने का ना एक और ट्रिक है, आप एफ की आकृति बना लो। एफ की आकृति कैसे, देखना जरा एफ कैसे बनता है। यहाँ मैंने 1 लिखा, यहाँ मैंने लिख दिया 2, और मैं चेक करना चाहती हूँ कि क्या ये दोनों संगत कोण है।
आपको बनाना है एफ फॉर फिश, एफ फॉर फिश, एफ फॉर फिश बन गई, एफ बन गया। देखो अब एक कोण ये अंदर तरफ का होगा और दूसरा इसी की नीचे तरफ होगा, तो आप एफ से भी बना के देख सकते हो। नहीं तो बेटर यही है कि आप देखो दोनों तिर्यक रेखा की एक ही तरफ होंगे, एक अगर अंदर का है तो दूसरा बाहर का होगा। ठीक है बेटा, क्यों क्या हुआ? अभी क्लास ओवर थोड़ी ना हुई है, 10 मिनट और है अभी। ठीक है, एक सवाल पोल में दे दूं? बेटा क्लास लीव कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। एक पोल में दे रही हूँ सवाल, ठीक है, आप लोगों को पहचानना है जोड़े। चलिए डायग्राम बना रही हूं मैं। एक दो तीन चार पाँच छह, मैम क्या बताना है? मैं इसमें दो ऑप्शन लिख रही हूँ और आपसे पूछ रही हूँ कि संगत कोण का कौन सा है, ए या बी में से। ठीक है, संगत कोण का जो जोड़ा है वो कौन सा है, तो गोल में बताओ इन दोनों में से कौन सा जोड़ा है संगत कोण का। ऑप्शन दे रखा है, बताइए। 4 5 या 3 7? वेरी गुड, अभी तक सभी का ठीक है। बहुत बढ़िया। कबीर का ठीक। काउंट डाउन कर रही हूँ, स्टार्ट। 5 4 3 2 1। वेरी गुड बेटा, मीन्स आप लोगों को समझ में एकदम करेक्ट। भाई 4 और 5 को चेक कर लेते हैं। 4 भी बाहर का कोण है, 5 भी बाहर का कोण है। नो, ये तो जोड़ा बनेगा ही नहीं, दोनों बाहर के नहीं होने चाहिए। एक अगर बाहर का कोण है तो दूसरा अंदर का। जैसे 3 बाहर का है 7 अंदर का है, 3 बाहर का 7 अंदर का, तो ये जोड़ा है। ठीक है, वेरी गुड। एक और सवाल दे रही हूँ मैं पोल में, सभी बच्चे कीजिएगा, इसी से रिलेटेड है। देखते हैं कैसा सवाल है। ठीक है, एक और दो कैसे कोण है, एक और दो कैसे कोण है? अंतः कोण है, बाह्य कोण है, संगत कोण है, कांतर बाह्य कोण युग्म है। एक और दो, इतना सा सवाल है जो पोल में करना है। वेरी गुड बेटा, अभी तक सभी का ठीक है, बहुत बढ़िया, करेक्ट करेक्ट। छह 7 बच्चों का करेक्ट, एकदम करेक्ट, बहुत बढ़िया। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5
4 3 2 1। एक बच्चे ने गलत कर दिया, बाकी चैट सेक्शन में करिए 1 और 2 करेक्ट एकदम बेटा। 1 और 2 का आपने देखा, दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है। m तिर्यक रेखा है, दोनों m की तरफ ही है, मतलब इस तरफ को है, दाईं तरफ को। 1 अगर बाहर का कोण है तो 2 अंदर का है, 1 बाहर का कोण है, 2 अंदर का कोण है। और देखो f की आकृति भी बन रही है, अगर आप देखो वैसे तो ये संगत कोणों का युग्म है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका। ये मैम यस बेटा, क्या हुआ, समझ में आ गया? ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमें समझना है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण कौन से होते हैं। बहुत इजी है, टॉपिक का वही है, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे कोण जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने होंगे और अंतः कोण होंगे। एक कोण पहली रेखा में, दूसरा दूसरी रेखा में। जैसे देखो ये दाईं तरफ है तिर्यक रेखा का, राइट हैंड साइड है। देखो अंदर के कोण ढूंढो, दाईं तरफ कोण 2 और कोण 5 ही तो है भाई, जोड़े में होते हैं, युग्म में होते हैं। तो 2 और 5 को हम बोलेंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण। सेम ऐसे ही बाईं तरफ भी होगा। बाईं तरफ वाले जोड़े बताओ, लेफ्ट हैंड साइड के ऐसी जोड़े कौन से हैं? लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड 3 and 8। वेरी गुड बेटा रोबिश, 3 and 8, 3 और 8 है ना, यही तो है। तो कैसे चेक करना है, ये सबसे ज्यादा इजी है। दोनों अंदर के कोण होंगे एक, और दोनों ही एक ही तरफ होंगे, ऐसा नहीं कि एक दाईं तरफ है दूसरा बाईं तरफ है। दोनों ही अंदर के कोण और दोनों ही या तो दाईं तरफ होंगे या दोनों ही बाईं तरफ होंगे, या दोनों ही बाईं तरफ होंगे। चलिए, जैसे यहाँ पे आपको 3 और 8 का नजर आ गया। ठीक है, इस डायग्राम में देख लीजिए कौन कौन से बने हैं, 2 5 3 8। ठीक है, पहचान लेंगे सभी बेटा, पहचान लोगे? यस क्वेश्चन दे दो, मैम। फिर पोल में सवाल दे दो। यस मैम। चलिए फिर कीजिए पोल में सवाल। क्वेश्चन 35, आपको अंतः कोणों का युग्म बताना है। इस डायग्राम में देखिए, अंतः कोणों का युग्म बताइए। 2 4 है, 4 8 है, 2 6 है, या 2 8 है। ऑप्शन को भी देखना और डायग्राम को भी देखना। बेटा जिसने आंसर किया पोल में सबसे पहले गलत है, रॉन्ग आंसर। अभी तो बताया, ये सबसे ज्यादा इजी है। कितने? 4 में से 3 बच्चों का ठीक है। छह में से 5 बच्चों का एकदम करेक्ट। गुड। नो बेटा नो, पोल में। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। वेरी गुड, ये आज का आखिरी सवाल था और एक बच्चे के अलावा बाकी सभी ने ठीक किया। अंतः कोणों का युग्म बेटा, दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक ही तरफ हो, दोनों अंदर के। 2 और 4 को देखो, देखो 4 तो बाहर का हो गया, ये तो हो नहीं सकता। 4 और 8 दोनों बाहर के हैं, ये भी नहीं है। 2 और 6, 2 भी अंदर का कोण, 6 भी अंदर का कोण, और दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है ना,
दोनों एक ही साइड है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सी इज द करेक्ट आंसर। सभी को क्लियर? ठीक है, ये आज का आखिरी सवाल था। तो आज की क्लास नहीं, यहीं तक, इसके आगे का करेंगे नेक्स्ट क्लास।